Welcome to Shifa Vlogs. Good morning, dear students. Radhe Radhe. How are you doing? I know you're superb. Welcome to Shifa Vlogs, your learning buddy. So today we are going to your tiny mistake that some of you make in your exams. That is writing the correct format of date. Yes, many students still write date in a wrong format and that little thing cost you marks. जी हाँ, मैंने नोटिस किया एग्ज़ाम्स चेक करते वक्त, क्योंकि मेरे CBSE और पंजाब बोर्ड में एज एग्जामिनर ड्यूटी लगती रहती है, तो मैंने वहाँ पे देखा, ये नोटिस किया कि बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे भी जो है वो डेट को सही फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं समटाइम्स, और उसकी वजह से भी उनके जो मार्क्स है वो कट जाते हैं। ठीक है, और फिर डेट कितनी जगह पे यूज़ होती है एक ही एग्ज़ाम में, वो नोटिस में, लेटर में, आई थिंक आर्टिकल में, एंड मे बी सो मेनी थिंग्स, वो उसमें यूज़ होता है, तो हर जगह पे आपको वो पेनल्टी लगती है, तो आपके मार्क्स तो कटते ही कटते हैं। दूसरा उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो ये होता है कि एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। एग्जामिनर सोचते हैं कि यार अभी तक इनको मतलब डेट ही लिखना नहीं आया, मतलब 8th 10th 12th मतलब क्लासेस में हो गए और अभी तक डेट नहीं लिखना आया, तो वो जो एक उसके दिमाग में, उसके साइकी में बैठ जाता है कि बच्चे ने अभी तक इतने सालों में डेट ही सही नहीं लिखा, तो उसकी पेनल्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपको फिर भुगतनी पड़ती है। तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है उसमें ये छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो डेट लिखने के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, कहाँ कहाँ हमें किस तरह से डेट लिखी जाती है, वो सारा हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डेट लिखने के 3 अलग अलग सेक्शंस में हम इसको डिवाइड करेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल और डिजिटल वे में कहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क है। सपोज करो हम लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स में क्या फर्क होता है। फॉर्मल लेटर्स वो होंगी जो हम स्कूल के बच्चे जैसे अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, अपने टीचर्स को लिखेंगे, या फिर हम लोग एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर उनको लिखते हैं, किसी शॉपकीपर को लिखते हैं तो एडिटोरियल्स लिखते हैं, रिज्यूमे वगैरह लिखते हैं कहीं, तो वो सारे फॉर्मल लेटर्स में आ जाएगा, या आप इसको बिजनेस लेटर्स भी बोलते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स होंगे जो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो जो भी कोई पीस ऑफ राइटिंग हम अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स या खुद के लिए कर रहे हैं वो इनफॉर्मल हो गया। तो सभी बच्चों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया। तो हम लोग अब बात करेंगे कि डेट का फॉर्मेट जो है वो इन चीजों में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में हमें लिखना पड़ता है वो है फॉर्मल वे। तो फॉर्मल वे में जो डेट है हम कैसे लिखते हैं। नंबर 1 की डेट जो आपने इंग्लिश के एग्जाम में लिखनी है वो डिजिटल या न्यूमेरिक वे में नहीं लिखनी है। मींस उसमें इंग्लिश में अक्टूबर, नवंबर, अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है, जो भी मंथ है वो आप इंग्लिश में प्रॉपर स्पेलिंग के साथ लिखोगे। ये एक बात आपने याद रखनी है। दूसरा जो ईयर आपका, जैसे आप 2025 है तो सिर्फ 25 नहीं लिखोगे, आप पूरा 2025 लिखोगे। तो मीन्स जो मंथ का नाम है वो फुल फ्लेज पूरा लिखना होता है, एब्रीविएशन में नहीं लिखना होता। जो ईयर चल रहा है वो भी पूरा लिखना होता है, 2025 एब्रीविएशन में नहीं लिखना होता। तो इस तरह से सपोज करो आज हमारी डेट है 14 अक्टूबर 2025, तो आप पूरा लिखोगे 14 OCTOBER अक्टूबर एंड 2025। सो ये सबसे सिंपल और सबसे ऑथेंटिक वे है डेट को लिखने का। यही फॉर्मेट आपको जो है वो एक्चुअली फॉलो भी करना चाहिए, विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी फुल स्टॉप, विदाउट एनी अदर कैरेक्टर्स। तो दूसरा वे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 14th अक्टूबर 2025, तो ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख देते हैं October 14, 2025। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जो CBSE और जो ICSE सबको ज्यादा जिस फॉर्मेट को एक्नॉलेज करते हैं वो सीधा ही है कि उसमें ना तो कोई कोमा लगाया जाए ना कोई और कैरेक्टर, सीधा लिखा जाए 14 अक्टूबर 2025। तो इस तरह से आपने अपने लेटर्स में, अपने नोटिसेस में ये जो फॉर्मेट है वो आपने लिखना है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद अब चाहे नोटिस हो, लेटर हो, आर्टिकल हो या डायरी एंट्री, नहीं डायरी एंट्री नहीं, वो आपके पर्सनल या क्या बोलते हैं इनफॉर्मल हो गया।
तो बाकियों में आपने ऐसे लिखना है। दूसरा हमारा आ जाता है लिखने का इनफॉर्मल वे, कि इनफॉर्मल वे में हम लोग कैसे लिखते हैं। इनफॉर्मल मैंने क्या बताया था कि हम अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, अपने है ना खुद को डायरी एंट्री ऐसे खुद के लिए लिखते हैं, तो इन चीज़ों में, या सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहे होते हैं, तो ऐसे हम लोग इनफॉर्मल और कैजुअल या क्रिएटिव वे में लिख लेते हैं। तो उस वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये October 13 ऊपर कोमा लगा के 25 लिख दिया, या 13 Oct 25 लिख दिया, एब्रिविएशन में लिख दिया मंथ का नाम, या 13th of October थोड़ा स्टाइलिश करके लिख दिया 2025। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा क्रिएटिव होके उसमें इनफॉर्मल में ये चल जाता है। बट आई सजेस्ट, क्योंकि आप एग्जाम्स में लिख रहे हो, अगर आप पर्सनल लेटर भी लिख रहे हो तो आप फॉर्मेट अपना वही ही रखो, 14 October 2025 ये वाला, ठीक है। बस नॉलेज के लिए ये कि क्रिएटिव वे में हम लोग इनफॉर्मल में लिख सकते हैं। तीसरा जो है हमारा सेक्शन वो है न्यूमरिक फॉर्मेट्स, जिसमें आजकल जो है जैसे डिजिटल फाइल्स में हमने जब लिखना होता है या फिर जब फॉर्म्स फिल करने होते हैं कोई, तो ये हम लोग न्यूमरिक में डेट लिखते हैं। अब न्यूमरिक में भी डेट में कंफ्यूजन ये हो जाता है कि पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर ऐसे लिखे, या पहले मंथ और फिर डे और फिर ईयर ऐसे लिखे। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो है वो फॉर्मेट जो वो फॉलो होता है। इंडिया और यूके में मोस्टली पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर आता है, लेकिन यूएसए में पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर आता है। तो फिर आप जिस कंट्री में रह रहे हो या जिस कंट्री में आप ये लिख रहे हो या फॉर्म वहाँ का फिल कर रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही जो डिजिटल फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उन्होंने कौन सा फॉर्मेट दिया हुआ है और वही उसी फॉर्मेट में आपको अपने फॉर्म्स जो है वो फिल करने पड़ते हैं। तो इस तरह से ये 3 सेक्शन थे डेट लिखने के। तो जो आपका टेक अवे टिप है वो क्या है, क्योंकि आपने एग्जाम्स देने हैं, यू आर स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो सबसे ऑथेंटिकेटेड और सबसे फेमस और सबसे एक्सेप्टेड जो मेथड है डेट लिखने का वो आप लिखो, और वो वही है यस दिस वन, जिसमें ना तो कोई कोमा लगेगा और ना ही कोई और करेक्टर। सो ये था कि आप डेट कैसे लिखोगे और उसके बारे में सारी एक्स्ट्रा नॉलेज कि कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं डेट लिखने के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, रॉक ऑन।